अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.8 डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बताता चलूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जिस तरीके से आपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स याद की और वो आपकी पूरी लाइफ में यूज़ होंगी, तो ये वाला टॉपिक फ़िज़िक्स की अल्फ़ाबेट्स हैं। ये वाला टॉपिक आपकी पूरी फ़िज़िक्स में यूज़ होगा, तो डेफिनेटली ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आपने किस तरीके से प्रोसेस अडॉप्ट करना है इसको याद रखने का, इसको मैं एक सादा से लफ्ज़ से शुरू करूंगा। बच्चों गौर से समझना है, हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक खास सिंबल देकर बड़ी ब्रैकेट में हमने लिखना है। हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल देकर बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, तो ये उस बेस क्वांटिटी की डायमेंशन हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, हर बेस क्वांटिटी को खास सिंबल देकर बड़ी ब्रैकेट में लिखना है, तो ये उस बेस क्वांटिटी की क्या कहलाएगी? डायमेंशन। मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, ईच बेस क्वांटिटी, हर बेस क्वांटिटी को इज रिप्रेजेंटेड जाहिर करना है बाई आ स्पेसिफिक सिंबल, खास अलामत से, और उसके बाद उसको लिखना है रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है, तो ये उस बेस क्वांटिटी की क्या बन जाएगी? डायमेंशन। अब बच्चों, हमारा इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर जो था वो था फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पर। आप में से जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि उसमें बेस क्वांटिटीज को याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड बताया गया है। और आपको एक बात पता है कि बेस क्वांटिटीज टोटल तादाद में 7 हैं। उनमें से 3 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं। मैं सबसे पहले 1 बाय 1 तमाम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन का सिंबल लिखूंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आपको पता है बेस क्वांटिटीज में सबसे पहली हमारे पास आती है मैस, दूसरे नंबर पर आती है लेंथ, तीसरे नंबर पर आती है टाइम, चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट, पांचवें नंबर पर टेम्परेचर, छठे नंबर पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का नाम देते हैं। इसको याद करने का मैंने एब्रीवेशन बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के लेक्चर में, आपने वो टॉपिक जरूर सुनना है। अच्छा बेटा, आपको पता है इन 7 बेस क्वांटिटीज में से ये जो 3 मौजूद हैं इनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज का। 7 बेस क्वांटिटीज में से ये जो फर्स्ट 3 हैं इनको क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज का। देखें बच्चों, हम डायमेंशनल एनालिसिस इन तमाम क्वांटिटीज का देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इन 3 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन याद हो गई
तो पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन याद करने में आपको ज्यादा सारी आसानी हो जाएगी। अब हम इन 3 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन याद करने का एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं, मेमोराइज हमने कैसे करना है इनकी डायमेंशन को। बच्चों देखें, मैथ्स का पहला डिजिट, पहला अल्फाबेट स्मॉल m है, मैथ्स स्मॉल m से स्टार्ट हो रहा है। इसको कैपिटल M लिखकर बड़ी ब्रैकेट में लिखते तो ये बच्चों मैथ्स की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। ये मैथ्स की डायमेंशन का सिंबल है। और एक और बात, मैथ्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। क्लियर है बात। नेक्स्ट लेंथ में आते हैं तो लेंथ का पहला अल्फाबेट L मौजूद है, इसको कैपिटल L में लिखकर बड़ी ब्रैकेट में लिख दे तो ये लेंथ की डायमेंशन आ गई। और लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होता है। इसी तरीके से टाइम में पहला अल्फाबेट T मौजूद है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल T लिख दें और बड़ी ब्रैकेट में लिख दें। क्लियर है। और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड। आपने इन 3 को मेमोराइज अच्छे से कर लेना है। जिस क्वांटिटी को किलोग्राम में मेजर करेंगे उसकी डायमेंशन कैपिटल M, जिसको मीटर में मेजर करेंगे उसकी डायमेंशन कैपिटल L, जिसको सेकंड में मेजर करेंगे उसकी डायमेंशन कैपिटल T। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बच्चों होता है एम्पियर, इसकी डायमेंशन कैपिटल I, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इसकी डायमेंशन कैपिटल K भी लिखी जाती है या थीटा भी लिखी जाती है। ये दोनों टेम्परेचर की डायमेंशन का सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है बच्चों मोल और इसकी डायमेंशन का सिंबल है कैपिटल N। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला और इसकी डायमेंशन का सिंबल होगा बच्चों कैपिटल J और लिखना किसमें है, बड़ी ब्रैकेट में। क्लियर है बात यहां तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको मेमोराइज इनको करना पड़ेगा, मैथ्स, लेंथ और टाइम को, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज को। अब मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताता चलूं, जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर पर डिपेंड करती है, क्वालिटेटिव नेचर को डील करती है। मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी की सेंस क्या है, डायमेंशन ने उसको देखना है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं देखना। मैं आपको एग्जाम्पल में बात समझाता हूं, बच्चों गौर से समझें। लेंथ का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर। इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट के साथ साथ जब हम बात करते हैं लाइट ईयर की तो लाइट ईयर का यूनिट भी मीटर होता है। तो देखिए ये तमाम डिफरेंट नाम सेंस देते हैं लेंथ की, तो इन तमाम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L होगी। यहां पर आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, इसके साथ साथ विड्थ, ब्रीथ, इसके साथ साथ हमारे पास रेडियस, इसके साथ साथ लाइट ईयर। इन तमाम का यूनिट बच्चों क्या निकलता है, मीटर। तो इन तमाम की डायमेंशन क्या निकलेगी, कैपिटल L। होपफुली आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि आपने डायमेंशन में देखना क्या है,
सिंपल से अल्फाज में बताऊं तो यूनिट देखना है। यूनिट अगर मीटर है तो डायमेंशन कैपिटल एल है, यूनिट अगर किलोग्राम है तो डायमेंशन कैपिटल एम है, और यूनिट अगर सेकंड है तो डायमेंशन क्या बनेगी, कैपिटल टी। अब अगर आपको ये 3 डायमेंशन और इनके सिंबल मेमोराइज हो गए हैं तो हम बाकी डायमेंशन कोई भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, एरिया की डायमेंशन आपसे पूछी जाए या आपसे वॉल्यूम की डायमेंशन पूछी जाए, बच्चों ये बड़ा सिंपल सा है, मैं भी समझाता हूं। वेलोसिटी की पूछी जाए, और आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम है, या स्पीड ऑफ लाइट यूं भी आ सकता है, ये तीनों मीटर पर सेकंड की सेंस देते हैं, इनकी क्वालिटी सेम है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए, इसी तरीके से अगर आपके पास फोर्स आ जाए, इसी तरीके से अगर आपके पास वर्क या एनर्जी आ जाए, तो इनकी डायमेंशन हमने इन 3 डायमेंशन के सिंबल से कैसे लिखनी है। बच्चों अब गौर से समझिएगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और मैंने आपको बताया मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल, तो यहां पर मीटर की जगह कैपिटल एल ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर बेसिकली एरिया की डायमेंशन है। इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहां पर आता है यूनिट मीटर क्यूब, और चूंकि मीटर का डायमेंशनल सिंबल हमारे पास कैपिटल एल है, ऊपर क्यूब लगा दें तो एल क्यूब बेसिकली वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से वेलोसिटी, स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो बच्चों देखना है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। मीटर की क्या है, कैपिटल एल, सेकंड की कैपिटल टी, साथ -1 लग जाएगा, तो एल टी इनवर्स वेलोसिटी, स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन है। इसी तरीके से बच्चों एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का बताइए क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, सेकंड का बताइए कैपिटल टी, ऊपर क्या लिखेंगे, -2। इसी तरीके से फोर्स की तरफ चलते हैं। अब इसको जरा समझिएगा, फोर्स में F इज इक्वल टू ma, मैस और एक्सेलरेशन। बच्चों मैस की क्या है, कैपिटल M, एक्सेलरेशन की क्या है, LT-2, तो ये बनेगी MLT-2। इसी तरीके से वर्क या एनर्जी की तरफ हम मूव करते हैं, वर्क हमारे पास है W बराबर है FD, मतलब एक हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आएगी और दूसरी हमारे पास आएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो फोर्स की बच्चों MLT-2, और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा, L। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो वर्क या एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास बच्चों क्या निकलेगी, ML²T-2। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक लेक्चर के अंदर हमने चीजें डिस्कस करनी थी। सिंपल सी बात है, इन 3 को मेमोराइज करना है, बाकी तमाम चीजें इनसे निकल आएंगी। और आपको पता है ये तमाम की तमाम बेस, और इन तमाम को हम नाम देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन इससे निकाल सकते हैं। बेस की निकाल ली, डिराइव की निकाल ली। अब बच्चों सिंपल सी रह गई है सप्लीमेंट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। बच्चों समझनी बात बड़ी तवज्जो से है। सप्लीमेंट्री आपको पता है 2 तरह की क्वांटिटीज है, एक को नाम देते हैं प्लेन एंगल का और दूसरी को नाम देते हैं सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल का यूनिट बच्चों क्या होता है बताइएगा, रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टी रेडियन। अब यहां पर गौर से समझिएगा, रेडियन का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू S/R, स्टी रेडियन का
ओमेगा इज इक्वल टू ए बाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर देखें, एस डिस्टेंस की सेंस मतलब मीटर, आर डिस्टेंस की सेंस मतलब मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों यूनिट कैंसल होते हैं तो इनकी डायमेंशन एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, इसकी भी निकलेगी एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, इसकी भी निकलेगी। यहां पर एक एमसीक्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बताइएगा कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो वो कौन कौन सी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। इनका यूनिट तो मौजूद है लेकिन इनकी डायमेंशन मौजूद नहीं है। रेडियन और स्टीरेडियन की डायमेंशन नहीं होती। तो ये दोनों क्या है बेटा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है बच्चों। आपने इसके रेलेवेंट ज्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के यूजेस पर होगा कि इनका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और फिर हम उस यूज की एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि हम उस यूज की एप्लीकेशन देख सकें। थैंक यू सो मच।